कंपनियों के विदेश आगमन में, भारत आगमन में, ठीक है, जो तमाम कंपनियां आपने पढ़ी उसी सिलसिले में आज आखिरी कंपनी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी में, क्योंकि देखिए भारत है ही इतना प्यारा कि हर कोई भारत आने को ललचा रहा था। ठीक है, हर व्यक्ति भारत आना चाहता था। धीरज कुमार जी, वेरी गुड इवनिंग, हेलो। ठीक है, देखिए हर व्यक्ति, हर देश भारत आना चाहता है क्योंकि भारत है सोने की चिड़िया, द गोल्डन बर्ड, एवरीवन वांट्स टू रीच इंडिया। ठीक है, हर कोई भारत के गरम मसालों का फैन है, भारत के सूती कपड़ों का फैन है। जनतुम वेरी गुड इवनिंग। बेटा देखिए वीडियो को शेयर करिए, अपने सोए हुए दोस्तों को जगाने का काम आपका है, सबको जगाइए। कुछ चीजें लिखी हुई हैं, सब तो लिख नहीं पाया, लेकिन जो महत्वपूर्ण थे लिख दिया है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा बाद में आप लोग, ठीक है, और एक्टिवली पढ़ाई करिएगा। देखिए आप लोग पढ़ाई करते हो तो मैं देखता हूं कि आप लोग पैसिव मोड में चले जाते हो। एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस का देखिए कोई महत्व होता नहीं है कि बैठे हैं आराम से पढ़ रहे हैं, पढ़ा देंगे सर, नहीं। कमेंट किया करो, जब बोला जाए कमेंट करो तो कमेंट करो, इससे आपके अंदर ज्ञान जो है ना जल्दी आएगा। देखिए आपको चीजें याद रहेंगी। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो कंपनी है वो भारत आगमन के क्रम में सबसे अंत में भारत आई, लेकिन फ्रांस जो देश है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। फ्रांस का महत्व इस बात में है कि इस समय आप जान रहे हो ना कि दुनिया में क्या चल रहा है। प्रसून जी वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, इस समय दुनिया में यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है। भारत की अपनी कुछ मजबूरियां हैं, बताऊंगा कहानी किसी दिन आपको, भारत क्यों रशिया के साथ है, क्यों भारत इनडायरेक्टली, वैसे भारत यूक्रेन के भी साथ है, मैं ये नहीं कहूँगा भारत ठीक है रशिया के साथ है। हम लोग ब्लाइंडली वॉर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमारी विदेश नीति एक तटस्थ विदेश नीति है, क्योंकि हमने आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी जो है तटस्थता की नीति को अपनाया था। ठीक है, हमने एक नॉन अलाइंग मूवमेंट स्टार्ट किया था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी आपने दुनिया को देखा। ठीक है, तो हमारी जो पॉलिसी है वो अपनी पॉलिसी है भैया। ठीक है, इंडिया वाले अपने हिसाब से चलते हैं। ठीक, रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव आया, रूस के खिलाफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मतदान हुआ। ठीक है, भारत ने वोटिंग नहीं किया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में देखिए आपने कल वोटिंग हुआ, भारत सहित 35 देश अनुपस्थित रहे। आलोचना करने वाले करेंगे, लेकिन भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है कि भारत को वोटिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हम रूस के खिलाफ मतदान नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि हम यूक्रेन को छोड़ रहे हैं। हमने यूक्रेन में राहत बचाव सामग्री भी भेजना प्रारंभ कर दिया, आपको अवगत करा दूं इस बात से। ठीक है, जो कुछ भी आवश्यक था, ठीक है, सर्जिकल सामान जैसे कि दस्ताने, मेडिसिन, टेंट, सोलर लैंप, कंबल, ठीक है, सब भारत पहुंचा रहा है। तो ये भारत का जो है ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड रहा है। भारत हमेशा मानवीय सहायता बढ़ चढ़ कर करता है। ठीक है, बहुत शक्तिशाली देश है दुनिया में, क्यों नहीं यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स में अपने सैनिकों को मरने के लिए भेजते हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढिएगा। हमारे पड़ोस में महाशक्ति बनने के कगार पर हमारा एक शत्रु राष्ट्र खड़ा है। शत्रु राष्ट्र इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 62 में युद्ध हो चुका है। एक सैनिक यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स में नहीं भेजता है वो, क्योंकि वो अपने सैनिक भेजता है डोकलाम पर, वो अपने सैनिक भेजता है भारत में जो है लद्दाख भारत सीमा पर, ताकि भारत से झड़प हो सके। भारत उनका कड़ा प्रतिरोध तो कर ही रहा है, मुकाबला तो कर ही रहा है। इसके अलावा विश्व शांति के लिए जो संयुक्त राष्ट्र शांति सेना है, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स है, उसमें सर्वाधिक शहादतें अगर किसी ने दी हैं तो वो भारतीय शांति सेना ने दिया है, भारत के नौजवानों ने दिया है। अफ्रीका के घने जंगलों में, अफ्रीका के उन पिछड़े देशों में जहां की लैंग्वेज भारतीय सेना को समझ में नहीं आती, जहां विषम परिस्थितियां होती हैं, वहां जाकर भी शांति स्थापना में संयुक्त राष्ट्र सहयोग संघ का जो है भारत ने सहयोग किया है। तो धैर्यता, ठीक है, कूटनीति किस दिशा में जानी चाहिए ये भारत को कोई न सिखाए, मैं भी कहना चाहूंगा। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ा रहा हूं, क्यों ये बात कह रहा हूं? फ्रांस के राजदूत ने भी कह दिया है आज की भारत की आवाज मायने रखती है। अनुराग जी वेरी गुड इवनिंग बेटा, वीडियो को शेयर करो दोस्तों तक पहुंचाओ। भारत की आवाज मायने रखती है और किसी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि भारत को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, ठीक है, रूस के खिलाफ हुए मतदान में भारत ने हिस्सा नहीं लिया, तो भारत ने अपना क्लैरिफिकेशन दिया। भारत ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, ठीक है, मतदान में भारत अनुपस्थित रहा, तो भारत ने उसका क्लैरिफिकेशन दिया है। ठीक है, भारत के सामने इस समय दो चुनौती, दो मुद्दे भारत हमेशा बात कर रहा है। एक, भारत कह रहा है कि युद्ध रुकना चाहिए, हम युद्ध के पक्षधर कभी नहीं रहे हैं, हमारा इतिहास ही नहीं है युद्ध करना। कोई मुझे कह दे कि भारत ने जो है, ठीक है, जबरदस्ती किसी के साम्राज्य को हड़पने की कोशिश की हो, सिंधु घाटी सभ्यता से इतिहास उठा के देख लीजिए ना, कभी नहीं किया हमने। अरे भाई घर भरा हुआ है हमारा, सोने चांदी